हाय गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीदी नया फ्रिज आया फिर आपने दिखाया ही नहीं। तो मैं एक रेफ्रिजरेटर का जो टूर वीडियो बनाऊंगी ना, वो बनाऊंगी तब जब मेरा फ्रिज एकदम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों से वेट नहीं हो रहा था, तो कुछ लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपने तो दिखाया ही नहीं बाद में फ्रिज अपना। तो इसीलिए आज मैं शो कर रही हूँ। तो आप बस इस तरह से थोड़ा देख लीजिए। विवेक अंदर सब देख रहे हैं बैठ के और कुछ चीज़ें वगैरह रख रहे हैं अंदर। बट अभी मैट्स एसेसरीज वगैरह मैं कल लेने के लिए जाऊँगी, तो इसीलिए फिर आपको कल दिखाऊंगी। तो आज देख लीजिए आप रेफ्रिजरेटर। ये रहा हमारा नया रेफ्रिजरेटर। कुछ लोग पूछ रहे थे कितने लीटर्स का, ये 465 लीटर्स का है गाइस। और इसका कॉस्ट कुछ 60,000 था, लेकिन जो मतलब सेलिंग प्राइस था दैट वाज 58,000 समथिंग। तो ऐसे कुछ हमें पड़ा है। और मैंने ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं लिया है, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने ये कैश में ही लिया है। और आप लोग पूछ रहे थे इसीलिए मैंने कॉस्ट बता दिया। ये पुराना फ्रिज रखा हुआ है, ये हम लोग सेल आउट करने वाले हैं। 2-3 फ्रेंड्स हैं विवेक के जिनके कुछ रिलेटिव वगैरह को चाहिए, तो हम लोग इसको रीसेल करने वाले हैं। क्योंकि फ्रिज में कोई इशू तो है नहीं, एकदम परफेक्ट है। बस ये है कि हमने बड़ा ले लिया है, तो अब इसको हम ऐसे ही इस तरह से निकाल देंगे। तो अभी है ना, बच्चों को थोड़ा सा नाश्ता जैसा खाने का मन कर रहा था, तो चने की दाल की चाट बनती है, पता है? वो चने की दाल जो नमकीन वाली चने की दाल होती है ना, जैसे चिवड़ा, मतलब क्या बोलेंगे उसको, चने की दाल की नमकीन जो हम चाय के साथ खाते हैं, तो उसकी चाट काफ़ी अच्छी लगती है बच्चों को। और आप इस तरह से चाट कोई भी बना सकते हो, जैसे कि ब्लैक चने उबाल के उसकी चाट, या छोले वाले जो चने होते हैं, छोले चने, उसको भी उबाल के आप ये चाट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही हूँ, प्याज कट करूँगी, हरी मिर्च कट करूँगी, धनिया कट करूँगी। इस तरह का स्नैक ना हल्का फुल्का सा बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। और इस बहाने थोड़े अनियंस, थोड़े टमाटोज़, ग्रीन धनिया, ये सब इनके पेट में भी चला जाता है। तो दोनों को हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो हल्की सी चाट बना देती हूँ इनके लिए। तो घर में वाली नमकीन रखी हुई है। तो ये वाला जो चॉपर है ना मेरा टूट गया है, मैं दोबारा से ऑर्डर करने वाली हूँ। अमेज़ॉन से मंगवाया था, वैसे आपको ये मीशो पे भी मिल जाएगा गाइस। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको चॉप कर लूँगी। और प्याज ऐसे चॉप करनी है जैसे कि चाट में डालते हैं ना, उस तरह से। तो देखिए उसी तरह से मैंने चॉप कर लिया। यहाँ पे टमाटर भी चॉप्ड है। अब थोड़े से हरी मिर्ची वगैरह काट लूँगी और इसके बाद बनाएंगे चाट। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बना ही रही हूँ, तो चलो आप भी देख ही लो। तो ये कुछ बालाजी की वाली नमकीन आती है ना, छोटे छोटे से पैकेट अभी ने ला के रखे थे। अभी कोई अच्छा लगता है, कभी कभी खा लेता है वो, हल्की फुल्की सी भूख लग रही होती है तो इसको अच्छे लगते हैं ये। और ये विवेक को भी पसंद है, प्रिशा को भी बहुत पसंद है। तो ये देखिए मैंने चने की दाल डाली, मतलब नमकीन, उसके ऊपर प्याज टमाटर डाल दिए। अब इसमें मैं ग्रीन चिली डाल दूंगी कट करके। और ये ग्रीन चिली वो तीखी वाली नहीं है, ये वो है जो बड़ी मिर्ची आती है, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती, तो अभी और प्रिशा भी खा पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है इन लोगों को। और जैसे मैंने बोला, बहुत तरह की इस तरह से चाट बना सकते हो और अच्छा लगता है। बच्चे शाम के टाइम थोड़ी बहुत भूख लगती है, तो हल्की फुल्की भूख के लिए अच्छा स्नैक हो जाता है ये। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके बाद हल्का सा नींबू पड़ेगा। और एडिशनल आप चाहो तो थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक अगर आपको कम लग रहा है, क्योंकि हमने प्याज वगैरह ज़्यादा डाली हैं, तो अगर आपको नमक वगैरह कम लगे तो वो भी ऐड कर सकते हो। और बस इसको मिक्स करके फिर आप जो है इसको बच्चों को दे सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो ये चाट बस मैं बच्चों को ही देने जा रही हूँ खाने के लिए। और इसके बाद में जो है मैं आपको नहीं मिल पाऊँगी, मैं मिलूँगी आपको कल सुबह में, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई भी शूट नहीं किया था। ये शाम का स्नैक जैसा था, देन आई डिडंट शूट एनीथिंग। तो फिर कल मॉर्निंग में मिलती हूँ आपको। कल मॉर्निंग में करनी है बहुत सारी शॉपिंग, मुझे जाना है बाहर, तो इस तरह की चाट आप भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए गुड नाइट, सुबह में मिलती हूँ। मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग दोनों निकले हैं बाहर और हम जा रहे हैं वॉशिंग मशीन के लिए, जो कि मैंने आपको भी 1-2 दिन पहले ब्लॉग में भी बोला था ना, कब बोला था। तो वॉशिंग मशीन आज फाइनली हम लोग लेने जा रहे हैं, मतलब पेमेंट वगैरह करेंगे और फिर घर पे आ जाएगी। और मैं जा रही हूँ फ्रिज के लिए शॉपिंग करने, जो फ्रिज की एसेसरीज होती हैं, मैट्स वगैरह, वो सब लेना है। तो ये मास्क की जगह मैंने ये ले लिया है, क्योंकि मास्क मुझे मिल नहीं रहा था, तो फिर चुन्नी भी चलती है। तो बस आपसे बात के बाद ऐसे करके मैं डाकू लल्लन सिंह बन जाऊंगी। और ये बने हुए हैं, हाय करो, गुड मॉर्निंग करो बेबी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो नाश्ता करके निकले हुए हैं। लंच का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं मॉर्निंग में निकल जाती हूँ ना, फिर उस दिन लंच का हमारा गड़बड़ हो जाता है। उस दिन या तो हम मैगी खाते हैं, और पता है विवेक, मैं ना बहुत फेयर हूँ अपने चैनल वालों के, मतलब अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में बता देती हूँ कि मैंने मैगी खाई। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपने कुक नहीं किया, कुक नहीं। मतलब क्या है ना कि अब जब निकल गए बाहर, नहीं मिला टाइम तो नहीं मिला। मैं ही घर में एक अकेली औरत हूँ, खाना बनाने के लिए भी, दूसरे कामों के लिए भी, और नहीं अकेला मर्द हूँ घर में। तो अब अगर खाना नहीं बन पाया तो जो है वो आपके सामने है।
तो हम लोग फिर मैगी खा लेते हैं आके, या फिर दाल चावल कर लेते हैं, खिचड़ी कर लेते हैं, क्योंकि बाहर निकल के अभी 11:15 हो रहे हैं और मुझे पता है कि मुझे 2-2:30 तो बच जाएगा बाहर से आते आते। फिर खाना कैसे बनाएं, और निकलने से पहले बहुत सारे दूसरे काम थे, झाड़ू पोछा, ये वो, ब्लॉग का काम, एडिटिंग बाकी थी, नाश्ता पानी, तो मैं नहीं टाइम निकाल पाई। ऐसे हो जाता है गाइस, लेकिन जो भी होता है सच वो मैं आपको बता देती हूँ, एकदम सच सच, एक एक शब्द, वो क्या बोलते हैं, 100 खरे सोने की तरह सच बता देती हूँ। तो उसे आप डाइजेस्ट कर लिया करो, उसमें क्वेश्चन मत उठाया करो कि खाना नहीं बनाया। जिंदगी भर खाना ही बनाना है, और औरतें जिंदगी भर खाना ही बनाती हैं, और मैंने भी जिंदगी भर खाना ही बनाया है और खूब खिलाए हैं लोगों को, है ना। तो चलिए फिर चलते हैं, शॉपिंग करके आते हैं। आने के बाद आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या खरीदा। पहले वॉशिंग मशीन की पेमेंट और उसके बाद में फ्रिज के एसेसरीज जो मुझे लेने हैं। तो चलो फिर आपको रेफ्रिजरेटर टूर भी देना है ना एक दिन। चलो शुरू तो कर देते हैं, है ना गाइस। तो मैं घर पे आ गई हूँ और ये देखिए इतना सारा सामान लेके आई हूँ। कुछ फ्रिज की एसेसरीज हैं और भी 2-3 चीज़ें हैं, तो फटाफट आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं अभी फिर से बाहर जा रही हूँ। अभी मुझे घर आते कितना हो गया था, 1:30 बज गया था, और अभी 1:45 हो रहे हैं। तो मुझे 15-20 मिनट में एक छोटा सा काम निपटा के आना है। तो बस विवेक के साथ जा रही हूँ। खाना खा लिया हमने, दाल चावल ही खाए हैं अभी तो, क्योंकि बाहर जाना होता है तो जैसे मैंने बोला हो ही नहीं पाया। बच्चों ने मैगी खाई, हमने दाल चावल खाए हैं। जो सच है वो बता दिया। कुछ लोगों को दिक्कत होगी, अब मुझे पता है कि खाना क्यों नहीं बनाया। तो बाहर जाना था तो नहीं बन पाया तो नहीं बन पाया। जो होता है मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। फटाफट आपको सामान दिखाती हूँ। कुछ एसेसरीज मिल गई हैं, कुछ नहीं मिली हैं। तो जो नहीं मिली है वो तो मैं ऑर्डर करूँगी, और जो मिल के आपको दिखा देती हूँ। और हाँ, वॉशिंग मशीन घर पे आ गई है, ये एक और खुशखबरी है। तो अभी रखी हुई है वॉशिंग मशीन, मैं आपको दिखाती हूँ वापस आके। पहले विवेक के साथ फटाफट जाके आऊँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ विवेक के साथ बिल्डिंग में नीचे। किसी के घर में हमें थोड़ा सा काम है, तो वो निपटा के आती हूँ मैं पहले, और उसके बाद आके आपको वॉशिंग मशीन दिखाती हूँ। तो पहले आपको एसेसरीज दिखा देती हूँ मैं कौन सी लेके आई हूँ। कुछ नहीं मिली है तो वो मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर करूँगी, क्योंकि अमेज़ॉन पे अच्छी मिल जाती है ना। तो मैं आपको ट्राइपॉड पे फिक्स करके दिखाती हूँ फटाफट। ये कुछ मैट्स लाई हूँ मैं, ये 6 का सेट मिला है मुझे। और ये फ्रिज में जो शेल्फ होती है उस पर लगाने के लिए, इसका प्राइस बोलूँ आपको 235 रुपीज़ का है ये। और ये 6 का है, मैं आपको निकाल के भी दिखा दूँगी। आपको मैं पूरा मेरा रेफ्रिजरेटर का टूर दिखाने वाली हूँ, लेकिन पहले सारी एसेसरीज कंप्लीट हो जाए तो दिखाने का मज़ा आएगा। बस इसीलिए अभी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। इस सेट का बैग है ये, और आई थिंक ये जो मेरा शेल्फ है फ्रिज का उस पर परफेक्ट नहीं आएगा, छोटा पड़ेगा। तो मैं 2-2 रख दूँगी, क्योंकि 3 शेल्फ हैं फ्रिज के अंदर और ये 6 हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। तो देखा जाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल मिल गया है ये। इसके बाद में मैंने लिया है ये टॉप कवर, जो आपने देखा होगा फ्रिज के ऊपर लगाते हैं ना टॉप कवर, दोनों साइड पे पॉकेट होती हैं। वैसे तो इतने बड़े फ्रिज पे कोई लगाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लेके आई हूँ कि कवर तो होना ही चाहिए। तो ये बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से मिल गया है, और मैं मेजरमेंट लेके गई थी, भैया कल आए थे तो उनसे मेजरमेंट करवाया था मैंने। विवेक के जो फ्रेंड है ना, जो इलेक्ट्रीशियन भैया जो हमारे यहाँ पे सारा काम करता है, उनसे। तो ये काफ़ी अच्छा है, और चूँकि मेरे फ्रिज का कलर ग्रे है तो उसी हिसाब से मैं ये ग्रे लेके आई हूँ। सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट ग्रे खरीदी हैं, ये भी ग्रे और समथिंग ब्लैक समथिंग है। तो ये दोनों बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और इसके बाद बात आती है कि जो साइड के जो वो होते हैं ना शेल्फ, जिसमें बॉटल रखते हैं और ये सब रखते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो शेल्फ के लिए मैट हो गए ना, तो उसके लिए मैं ये शीट लेके आई हूँ पूरा, जो कि इस टाइप का शीट मिलता है आपको पता है फ्रिज में डालने के लिए। तो ये ड्रॉर्स में काम आ जाएगा, काफ़ी अच्छा है। ये भी ग्रे कलर का लिया है मैंने। और आप मानेंगे मैंने हाफ एन आवर में सारी शॉपिंग कर ली थी। तो विवेक हंस भी रहे थे कि लेडीज़ तो बहुत टाइम लगाती हैं। जनरली मुझे इतना टाइम नहीं लगता है शॉपिंग करने में, जो चीज़ पसंद आती है फटाक से मैं ले लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। जनरली लेडीज़ की आदत होती है शॉपिंग में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये मेरे में खासियत है कि मुझे कभी टाइम नहीं लगता है शॉपिंग करने में। ये ट्रे ली है मैंने, क्योंकि ट्रे मेरे यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, एक ही है छोटी वाली, वो भी टूटने जैसी हो गई है। तो मुझे लगा एक ट्रे ले लूँ मैं लगे हाथों, तो ये भी ले ली मैंने। अच्छा, मैं आपको ये कवर का प्राइस बताना भूल गई ना, ये सब लोकल मार्केट का है गाइस। इसका 295 है, और वो जो मैट है वो 235 के हैं, और ये शीट कुछ 145 की है। 1600 रुपये की मैंने इतनी सारी चीज़ें ले ली, आपको भी और दिखाती हूँ। और ये ट्रे है 225 की, लेकिन 200 में उन्होंने मुझे दे दी, जो कि काफ़ी अच्छा मटेरियल है। हमारे यहाँ पे एक स्टोर है, उसका नाम है घर संसार प्लास्टिक, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, कटलरी वगैरह की। अच्छा, आपने देखा होगा मेरी किचन में ना हमेशा कचरे के लिए मुझे पॉलीथीन बैग रखना पड़ता है, तो मैं हमेशा के लिए सोल्यूशन ले आई हूँ, छोटा सा डस्टबिन लाई हूँ। ये भी मैंने ग्रे ही लिया है, सारी चीज़ें मैंने ग्रे ली है, मैं आपको बोलूँ तो चलेगा। ये देखिए इस तरह से ओपन होता है। तो ये मैं किचन की प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए लेके आई हूँ, और ये मुझे कितने में मिला है, 150 रुपीज़ का।
तो ये भी काफ़ी रीज़नेबल है। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा किचन में ज़रूरत थी, इस चीज़ की मुझे किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको पता है मैं पॉलीथीन बैग रखती थी, कभी किसी प्लास्टिक के बर्तन में कचरा रखती थी, काफ़ी ज़रूरत थी। कुछ लोगों ने कहा भी था, मुझे टोका भी था। ऐसे प्यारे प्यारे सजेशन मुझे आप लोगों के अच्छे लगते हैं। आपने मुझे ऐसे सजेशन आप देंगे तो ऑलवेज़ वेलकम, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल ही बेइज्जती कर डालते हैं। सजेशन देने का भी एक तरीका होता है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि दीदी एक छोटा डस्टबिन ले लो आपके प्लेटफॉर्म के लिए, तो यही लेके आई हूँ आज। और इसके बाद है ईयरबड्स और हाँ ये कुछ डब्बे लिए। अच्छा हाँ, एक सीज़र लिया है। सीज़र हमेशा बच्चे मेरा ले लेते हैं, किचन में कितनी बार काम लगता है चाय के पत्ती का पैकेट खोलने के लिए, किसी भी चीज़ को खोलने के लिए, नहीं होता, हमेशा ये लोग ले लेते हैं। तो ये मैं एक सीज़र लेके आई हूँ। और इसके बाद में लाई हूँ, आपको पता होगा इस टाइप के डब्बे होते हैं ना, ये इस टाइप के, ये मैं स्टोरेज के लिए लाई हूँ। और होपफुली कुछ होता है ना, कुछ चीज़ें हम फ्रिज में रखते हैं कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जैसे कि सूजी है या बेसन है, ये एक दो चीज़ें होती हैं जो मेरी मम्मी भी रखती हैं फ्रिज में। उसका रीज़न है कि उसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रिज में रखी जाती हैं स्टोर करके, कुछ लोग रखते हैं, मतलब सबकी बात नहीं कर रही हूँ, इस पर नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, मुझे पता है कि आप ये सब क्यों फ्रिज में रख रहे हो, ये सब नहीं रखते, कुछ लोग रखते हैं। तो ये मैं रखने वाली हूँ। अब आप इसे जो भी समझ लो, मैं पहले से, मेरी सास भी रखती, मेरी मम्मी भी रखती हैं कुछ ही चीज़ें जिनमें कीड़ा बहुत जल्दी से लगता है। तो ये मैं कुछ स्टोरेज के डब्बास लाई हूँ इस टाइप के। ये अंदर पेपर है तो निकल जाएगा, ट्रांसपेरेंट डब्बे हैं इस टाइप के। और ये मुझे 100 में 105 में मिल गया है, यानी मैं 6 लाई हूँ, जिसमें ये साइज़ है और 2 छोटे साइज़ के हैं। उधर स्टोर रूम में अभी रखे, अभी ने कुछ भर के रख दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा डब्बा है, ये मैं फ्रिज में ही रखने वाली हूँ। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर करूँगी जैसे कि मैंने आपको बताई। तो ये देखिए यहाँ से इसका लॉक ओपन होता है, यहाँ से बंद हो जाता है। तो ये सब लोकल मार्केट से लिया है। और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे रेफ्रिजरेटर के लिए लेनी थी जो कि मुझे नहीं मिली हैं, तो अब मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली हूँ अमेज़ॉन से। जब वो आ जाएगा तो वो भी बता दूँगी। लेकिन इन सब चीज़ों को ख़रीदते हुए आज मेरे चेहरे पे इतनी खुशी थी ना कि विवेक कुछ खुशी बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे थे, पढ़ पा रहे थे। बोले तुम कितनी खुशी खुशी शॉपिंग कर रही हो। होता है ना, बहुत मन से फ्रिज लिया है मैंने, एंड आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया हो। और आई थिंक ये मेरा फॉरएवर के लिए अब फ्रिज, अब मैं चेंज करने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि जब से शादी हुई है ये हमारा तीसरा फ्रिज है और आई थिंक लास्ट। ये बहुत चलेगा, सैमसंग का है तो है भी काफ़ी अच्छा। तो ये डस्टबिन भी काफ़ी अच्छा। और मैं आपको बताऊँ, मैंने जितनी भी शॉपिंग मेरी दिखाई है, टोटल 1600 रुपये की शॉपिंग है। ये कितनी सारी शॉपिंग हो गई 1600 में, और सारी चीज़ें क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी हैं। ये मैट भी बहुत अच्छा है, ये मुझे 1.25 मीटर मिला है 145 रुपीज़ में। तो ये मैं ड्रॉर्स में फिट करूँगी। और जब मेरा पूरा का पूरा एक्सेसरीज आ जाएगा अमेज़ॉन से, जब तक नहीं आएगा वहाँ तक मैं आपको रेफ्रिजरेटर टूर नहीं दिखाने वाली। जब मेरा सब कुछ अमेज़ॉन से आ जाएगा उसके बाद मेरा पूरा फ्रिज तैयार करके जिस तरह से मैं उसको फॉरएवर रखने वाली हूँ, फिर आपको मैं पूरा टूर दूंगी। तो ये कवर भी बहुत अच्छा है, मैं आपको खोल के दिखा दूंगी। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, मैं आपको दिखाई देती हूँ। फिर आप लोग बोलोगे दीदी ने दिखाया नहीं। ये भी काफ़ी रीजनेबल मिल गया यार, 295 वो बोल रहे थे, लेकिन आई थिंक ना 200 में दिया कि 250 में। तो ये काफ़ी बड़ा है और ये ग्रे कलर का ही मैंने लिया है, बिकॉज मेरा जो फ्रिज है वो ग्रे कलर का है। तो इस टाइप से इसमें पॉकेट है और ये अंदर से इस तरह से। वैसे ये सब मीशो पे भी मिल जाता है, मैं मीशो से मंगाने का सोच रही थी, लेकिन मुझसे इतना पेशेंस नहीं रखा गया। मैंने सोचा कि जब मैं मैट लेने जा ही रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा था कि पता नहीं मैट उस साइज़ का मिलेगा या नहीं मिलेगा ऑनलाइन, मुझे साइज़ देख के लेना था। तो ये मैंने साइज़ देख के लिया है। ये ऑलमोस्ट मेरा जो शेल्फ का साइज़ है वही साइज़ का है, थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, इसलिए मैंने 6 का सेट लिया पूरा, जैसे कि 3 ड्रॉर में मैं आधा आधा रख सकूँ। और इसका प्राइस है 235 रुपीज़। तो ये मेरी टोटल शॉपिंग 1600 में हो गई है। आई जस्ट कांट बिलीव दिस कि इतने सस्ते में इतनी सारी शॉपिंग हो गई। चलिए अब मैं आपको वापस आके मिलती हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ, मतलब नीचे जा रही हूँ विवेक के साथ एक घर में, वहाँ पे कुछ काम है विवेक को, तो वो करके आती हूँ। उसके बाद आराम से मिलते हैं। अभी आई थिंक 1:30-2 बजे का टाइम है, ठीक है। चलिए आराम से मिलते हैं, फिर मैं आपको वॉशिंग मशीन दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। और रात को कुछ बनाएंगे, रेसिपी शेयर करेंगे, देखेंगे, कुछ भी तो करेंगे। ओके चलिए। तो गाइज़ ये तो एकदम मेरा जैकपॉट सा लग गया कि 1600 रुपये में इतना सारा फ्रिज का सामान भी आ गया और घर की भी कुछ चीज़ें आ गई, जैसे डस्टबिन वगैरह। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि नहीं तो कमेंट आ जाएंगे अजीब अजीब से। ये मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जब कहीं बाहर निकल जाओ तो हो जाता है ना, किचन का काम वगैरह आधा रह जाता है, तो वही हिसाब से मेरा काम भी आधा रह गया हुआ है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा साफ़ कर दूँ। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं जब बाहर से आई थी ना, तो आपको मैं बता दूं कि मैंने
एक सैनिटाइज़र स्प्रे 2-3 बॉटल्स में मैंने काफ़ी सारा सैनिटाइज़र स्प्रे जो होता है ना, हैंड रब होता है जो कि लिक्विड सैनिटाइज़र होता है, वो मैंने बड़े बड़े स्प्रे बॉटल में घर में भर के रखा हुआ है। तो जब भी कभी मेरा कोई पार्सल आता है, कोई PR आता है, तो सबसे पहले मैं वो सब स्प्रे करती हूँ, जिस वजह से मैंने वो बॉटल्स बड़े बड़े भर के रखे हैं। तो जब मैं भी बाहर से आई थी, तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता गाइस कि आते ही नहाओ, हमेशा नहीं होता है। जैसे जनरली तो आपने देखा होगा मैं बाहर से आके एक बार बात ले ही लेती हूँ, पर हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है। तो आज भी नहीं हो पाया, तो मैंने वो सैनिटाइजर स्प्रे काफ़ी अच्छी तरह से स्प्रे कर लिया था आने के बाद। तो बस वही बताना चाहती हूँ। और हैंड सैनिटाइज़र तो हमारे घर में जगह जगह रखा हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी परवाह है हर चीज़ की, तो हम भी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं गाइस। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा। तो हाँ, आपने देख लिया कुछ रखा हुआ है टेबल के नीचे, IFB का वॉशिंग मशीन रखा हुआ है गाइस। तो ये आज आ गया है फाइनली। मैं इसी की पेमेंट वगैरह करने गई थी, और आप समझ लीजिए मेरे घर में दूसरे वाली खुशी आ गई। पहली खुशी तो मैंने आपको बता दी, दूसरी है चैनल की खुशी, और ये तीसरी खुशी। तो लगातार खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सब आपकी मेहरबानी है, आपका प्यार है, जिस वजह से मैं इतना आगे बढ़ गई मेरी ज़िंदगी में। तो चलिए फिर इसको लगा देती हूँ मैं यहाँ पे किचन में, साइड पे रख देती हूँ। तो अब हमेशा का मेरा झंझट ख़त्म हो जाएगा, जो मैं ऐसे वैसे सामान रख देती थी और कुछ लोगों को मैसी भी लगता था। और आप देख सकते हो यहाँ पे IFB का वॉशिंग मशीन रखा हुआ है साइड पे। ये मैं आपको आराम से दिखाती हूँ, जब खुल जाएगा तब। आप अभी ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पे रखवा दिया हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ जहाँ पीछे किचन की जो बालकनी है आपने देखी हुई है, यहाँ पे कपड़े की मशीन है, वो भी पता है आपको। तो पहले वो हम हटाएंगे। इसका स्विच बोर्ड थोड़ा अलग होता है, लेकिन शायद हमारे में आ जाएगा। एज वेल एज इसके लिए प्लम्बिंग का काम भी उन्होंने करवा के रखने बोला है। कल आएंगे वो भैया हमें समझाने के लिए कि किस तरह से इसको चलाना है, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, फ्रंट लोड है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि किस तरह से इसको चलाना होगा। तो मैंने उन्हें बुलाया है, वो कल पूरा डेमो देने के लिए आएंगे। ये कैसा लगा आपको? बहुत सस्ता सा अच्छा सा है, इतने पैसे में मस्त मिल गया है। अब इसके अंदर ना मैं एक चीज़ भूल गई लाना, इसके अंदर रोज़ मुझे एक पॉलीथीन बैग लगाना पड़ेगा, सो दैट अंदर से पूरा नहीं तो गंदा हो जाएगा। तो वो मैं नहीं लाई हूँ, लेकिन चलेगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे रखा जाएगा। कुछ बर्तन रखे हुए हैं, साफ़ करने के बाकी हैं, यहाँ रखा जाएगा आज से, सो दैट जब भी कचरा होगा तो हम ऐसे यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये चीज़ों की मुझे काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी। मेरे घर में ये चीज़ें आ गई, कंप्लीट हो गया मेरा घर, मुझे ऐसे लग रहा है। और आई होप कि आपको भी खुशी होगी देख के। और साथ में वो 1600 रुपये में इतनी सारी शॉपिंग की ना, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। 1600 में मेरा काफ़ी सारा सामान आ गया 1600 रुपीज़ में। गाइज़ आ जाइए, आप भी हमारे साथ शाम की चाय पी लीजिए। मैं तो रोज़ ही आप लोगों को मेरे यहाँ पे इनवाइट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मुझे देख के कुछ लोग चाय बना के पीते हैं। जैसे कि मुझे कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी जब आप चाय बना के लाते हो तो हम लोग भी साथ में चाय बना के फिर आपका व्लॉग देखते हैं। तो चाय पी लूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ नई वाली वॉशिंग मशीन। तो चलिए इसको हम ओपन अप करते हैं। हमारी बीवी आज कुछ लेके आई है। आप लेके आए हो? वही है, पति जी लेके आए, पति जी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करें हम। वाओ, ओह वाओ,
एक्चुअली गाइज इसको ओपन करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि जो डेमो देंगे ना वो वही लोग आके देंगे और वही लोग इंस्टॉल करेंगे। तो ये काफ़ी हैवी है और ये 6 kg का है, IFB ब्रांड का है। और आप लोग ज़रूर जानना चाहोगे कि मुझे कितने में पड़ा। तो ये जो मॉडल है इसका कुछ 4 साल का वारंटी है और 10 ईयर्स का इसका स्पेयर पार्ट वारंटी है। तो ये इस तरह से है, इसमें एक मैनुअल वगैरह आया है और ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है IFB का, क्योंकि आप लोग ज़रूर जानना चाहेंगे। इसका एक प्रॉपर टूर मैं आपको ज़रूर दूंगी कि किस तरह से मैं कपड़े वॉश करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप लोग जानना चाहेंगे इसलिए बता देती हूँ कि ये भी कुछ 3 स्टार समथिंग है, जिसमें थोड़ा पावर सेविंग भी होता है। और ये मेरा 6 kg का मॉडल है और ये इसकी कॉस्ट है 24,500, 25,000 यानी 25,500 की वॉशिंग मशीन है जो मुझे 24,500 में पड़ी है। और ये है फ्रिज, ये तो वैसे विवेक भी दिखा चुके हैं पर फिर भी मैंने एक बार आपको दिखा दिया। अब इसमें मैं मैट वगैरह होपफुली कल लगाऊंगी, आज मैं लेके आ गई हुई हूँ। और सब कुछ मैं ग्रे कलर का लाई हूँ क्योंकि ग्रे ही हमारा फ्रिज है, दैट्स वाई। और मशीन भी ग्रे कलर की ही है, तो सब कुछ ग्रे ग्रे आ गया है गाइस। तो चलिए अब डिनर बनाते हैं और आज आपके साथ एक बहुत बढ़िया ईजी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि सबके घर में, मतलब ये चीज़ ऐसी है कि सबके घर में होती है। जैसे कि दोपहर को दाल चावल बनते हैं और दाल चावल बच जाते हैं, तो उनका हम क्या कर सकते हैं। तो आज मैं दाल के पराठे बनाऊंगी और जब नेक्स्ट टाइम दाल और चावल दोनों के पराठे बनाऊंगी वो भी शेयर करूंगी, लेकिन आज शेयर कर रही हूँ सिर्फ दाल के पराठे। तो दोपहर की बची हुई दाल आपको मैंने दिखा दी, एक कटोरी में रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा धनिया और थोड़े प्याज काट लिए हैं क्योंकि इससे ना थोड़ा एडिशनल फ्लेवर आ जाता है दाल के पराठे में। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ज़ीरा डालूंगी। तो ये देखिए मैंने 2 प्याज के करीब इसमें मैंने चॉप कर लिए और मोटे मोटे चॉप किए हैं, एकदम पतले पतले चॉप नहीं किए हैं। सब कुछ आटे में डाल लेना है। और ये रेसिपी ऐसी है ना, आप ब्रेकफास्ट में खाओ, डिनर में खाओ, बच्चे चुपचाप खा जाते हैं और दाल भी यूज़ हो जाती है। लेफ्ट ओवर दाल से बन जाते हैं। अगर आलू गोभी की सब्जी बना रखी है उसको भी अंदर डाल दो, दाल भी अंदर डाल दो, आलू गोभी भी डाल दो, थोड़े चावल भी डाल दो, लेकिन पराठे बनते बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी हींग डाल दी है, थोड़ा ज़ीरा डाला है। आप चाहें तो ज़ीरा स्किप करके अजवाइन भी डाल सकते हैं। और फिर थोड़ा हल्दी डालना है, मिर्ची पाउडर डालना है, मतलब मसाले तो डलेंगे ही ना इसमें। मिर्ची पाउडर डाला मैंने ये तीखा वाला, क्योंकि इसमें हम ग्रीन चिली वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं। आप चाहें तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़े लहसुन के पीसेस कट करके डाल सकते हैं अगर आपको लहसुन वगैरह खाना ज़्यादा पसंद है। और बस इसमें थोड़ा सा हम जो भी दाल है वो बीच में डाल देंगे, जितनी भी डालनी है। आप चाहें तो पूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा आटा कम है उस हिसाब से मैंने डाला है। और थोड़ा सा घी डाल देंगे, ये एडिशनल है, मतलब ऑप्शनल है, मतलब आप चाहो तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं। और बस अब इस आटे को गूंद लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। बहुत पतला नहीं गूंदना है, ना पूरी जैसा ना रोटी जैसा, बीच की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये दाल के पराठे ऐसी चीज़ है, लेफ्ट ओवर दाल से आप कभी भी बना लो, बहुत टेस्टी लगता है। अचार के साथ, सॉस के साथ, चाय के साथ। हम लोग तो चाय के साथ ही खाने वाले हैं। बस अब हल्का सा यहाँ पे ग्रीस करेंगे तवे को और फिर बना लेंगे। और विवेक के लिए मैं आपको बता देती हूँ, पहले बच्चों के लिए मैं अच्छी तरह से मतलब घी लगा के बना के उतार दूंगी। विवेक के लिए एकदम रोटी जैसा बनाऊंगी, मतलब नाम के लिए खाली 1-2 ड्रॉप ही डालूंगी जिससे कि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, लेकिन ये फिलहाल मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। और गाइज मैं एक कन्फ्यूज़न आपको दूर कर देती हूँ, विवेक के लिए जब भी कोई हैवी फूड बनता है तो उनके लिए पहले ही अलग निकल जाता है, लेकिन चूँकि मुझे प्रॉपर रेसिपी शेयर करनी होती है इसलिए विवेक वाला मैं आपको नहीं दिखाती, मैं सिर्फ वो वाला दिखाती हूँ जो मैं प्रॉपर बना रही होती हूँ। तो आपने देखा कितना करारा करारा पराठा बनाया मैंने, और इसको स्क्वायर बेल के बनाया, यानी बीच में तेल लगाया जैसे हम स्क्वायर बेलते हैं, या ट्रायंगल या गोल, आपकी इच्छा से आप कोई भी शेप बना सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और हमारी चीज़ें भी यूज़ हो जाती हैं। आप ट्राई करके देखना, ये पराठे आपको बहुत पसंद आएंगे। चलिए इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा इसलिए सामने आके बाय नहीं कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन लव यू, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।